कुओं में जादुई लिपस्टिक। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में डिम्पल अपने मामा मामी के साथ रहा करती थी। कुछ महीने पहले डिम्पल के माता पिता एक हादसे में गुजर गए थे। बेचारी डिम्पल को अपने माता पिता का प्यार नहीं मिल पाया। वो हमेशा अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरसती थी। वो हमेशा अपने मामा मामी के अंदर अपने माता पिता की छवि ढूंढा करती थी। मामा तो बहुत अच्छे थे, लेकिन दिया मामी बहुत ही लालची और बुरी व्यवहार की थी। उन्होंने डिम्पल को अपने घर में रहने का शरण तो दे दिया था, मगर उसे नौकरानी की नजर से देखा करती थी। उससे घर का सारा काम करवाती थी। उसके बाद उसकी मामी उसे खाने के लिए सूखी रोटी दिया करती थी। एक दिन जब दिया की बेटी खुशी तैयार हो रही थी, तभी उसके पास डिम्पल जाती है और बोलती है, खुशी दीदी, आज तो आप बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो और आपकी ये लिपस्टिक आपके ऊपर बहुत ही अच्छी लग रही है। आप अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही हैं। मैं भी आपके साथ चलूं? जब से मेरे माता पिता गुजर गए, तब से ना तो मैं पार्टी में गई हूँ, ना किसी बर्थडे पार्टी में गई हूँ। मेरा बहुत दिल कर रहा है, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? तभी खुशी बोलती है, क्या कहा? जरा दोबारा से कहना। तू इस घर की नौकरानी है। तू मेरे साथ मेरी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पर जाएगी? तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में लेकर जाऊंगी? और हाँ, मेरे चीजों से दूर रहा कर। मेरी हर चीजें ब्रांडेड होती हैं और ये लिपस्टिक तो और भी ज्यादा महंगी और ब्रांडेड है। ऐसा कहकर खुशी बेचारी डिम्पल का दिल दुखा देती है। डिम्पल बेचारी अपना उदास चेहरा लेकर काम करने लगती है। डिम्पल का ध्यान बर्थडे पार्टी में खोया हुआ था। तभी उससे गलती से शीशे का ग्लास टूटकर गिर जाता है। गिलास की आवाज सुनकर उसकी मामी किचन में दौड़ी दौड़ी पहुंचती है और गिलास टूटा हुआ देखकर डिम्पल की पिटाई करती है और कहती है, क्यों रे करमचली, इतना महंगा गिलास क्यों तोड़ दिया? आजकल तेरा ध्यान काम में नहीं रहता। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? इसके पैसे क्या तेरे मरे हुए माँ बाप देंगे? पता नहीं इनको इतनी समाज सेवा क्यों करनी थी कि एक मनुष्य को हमारे घर में रख लिए। अब ये आंसू किसी और को दिखाना। जल्दी से मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आ, मनहूस। ऐसे कहकर डिम्पल की मामी वहाँ से चली जाती है और डिम्पल जल्दी से मामी के लिए चाय बनाती है और उनके कमरे में लेकर चली जाती है। तभी उसकी मामी वो गरम गरम चाय डिम्पल के हाथों पर गिरा देती है, जिस वजह से डिम्पल का पूरा हाथ जल रहा था। फिर डिम्पल की मामी उसका हाथ मोड़कर डिम्पल से बोलती है, घड़ी में टाइम क्या हो रहा है? पूरे 5 मिनट लेट मेरे पास चाय लेकर आई है। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है मेरा काम समय पर किया कर, पर तो मेरा ही काम इतना लेट कर रही है। आज तो मैंने तेरा बस हाथ जलाया है। अगली बार इतना लेट किया ना तो मैं तेरा गला घोट दूंगी, समझी? डिम्पल रोते हुए बोलती है, ठीक है मामी जी, मैं आपका सारा काम समय पर कर दूंगी। एक भी मिनट इधर उधर नहीं होगा। कृपया करके मेरा हाथ छोड़ दीजिए। पहले से ही आपने मेरे हाथों पर चाय गिरा दी, जिससे मेरे हाथ में जलन हो रही है और आपने अभी मेरा हाथ भी मोड़ रखा है। कृपया मामी जी मेरा हाथ छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है मामी जी। डिम्पल के बहुत गिड़गिड़ाने के बाद उसके हाथ को उसकी मामी छोड़ देती है और डिम्पल किचन में जाकर जल्दी से अपने हाथ पर पानी डालती है। उसके बाद अपने माता पिता की तस्वीर के नीचे खड़े होकर वो बहुत रोती है और रोते हुए बोलती है, माँ और पिताजी, देखो ना, मामी ने मेरे हाथ जला दिए। बहुत जलन हो रही है। आप दोनों इस तरह मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए इस जालिम दुनिया में, जहाँ आपको समझने वाला कोई नहीं है। खुशी दीदी से मैंने कहा कि मुझे आपके फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में ले चलो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मामी जी के लिए थोड़ी चाय बनाने में देर हो गई तो उन्होंने मेरा हाथ जला दिया। ऐसा कोई थोड़ी ना करता है। अगर मुझको बचपन में चोट लग जाती थी तो अब दौड़ के चली आती थी। माँ, आज आप मेरे साथ क्यों नहीं हो? आज आपकी बेटी इतनी मुसीबत में है। प्लीज अब मेरे पास आ जाओ। मुझे आपकी बहुत ही जरूरत है। आपकी बहुत याद आ रही है माँ। मेरे पास आ जाओ माँ, मेरे पास वापस आ जाओ। ऐसा कहकर डिम्पल बहुत रो रही थी। तभी वो देखती है कि उसकी स्वर्गवासी माँ की आत्मा उसके सामने खड़ी है। उसकी स्वर्गवासी माँ को देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। उसकी माँ की स्वर्गवासी आत्मा उससे कहती है, चुप हो जाओ डिम्पल बेटी, अब रोना बंद करो। देखो, मैं आ गई हूँ ना तुम्हारे पास। मुझे पता है तुम्हें खुश कैसे करना है, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे लेकर आनी है। तुम्हें लिपस्टिक लगाने का बहुत शौक है ना? आज मैं तुम्हें जादुई लिपस्टिक के कुएं के पास लेकर चलती हूँ। वहाँ तुम्हें सुंदर सुंदर लिपस्टिक मिलेंगी।
मेरा मतलब है जादुई लिपस्टिक मिलेंगी, जिन्हें देखकर तुम्हारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और मेरी प्यारी बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, जो कई महीनों से गायब है। ऐसा कहकर डिम्पल की माँ उसे हवा में उड़ाकर एक कुएं के पास चली जाती है। डिम्पल जब कुएं के अंदर देखती है तो उसे बहुत ही सुंदर सुंदर जादुई लिपस्टिक दिखाई देती है। उन जादुई लिपस्टिक को देखकर डिम्पल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कुएं में से एक जादुई लिपस्टिक निकालकर अपने होठों पर लगाती है। जादुई लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाने के बाद डिम्पल के हाथों के छाले बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और डिम्पल पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगती है। अपनी बेटी के चेहरे पर खुशी देखकर डिम्पल की स्वर्गवासी माँ को भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद डिम्पल की स्वर्गवासी माँ डिम्पल से कहती है, अच्छा बेटी, अब मुझे जाना होगा, मेरे जाने का समय आ गया है, तुम अपना ध्यान रखना। तभी डिम्पल दुखी होते हुए कहती है, नहीं माँ, अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए माँ, अब मेरे साथ ही रहिए। मुझे जादू लिपस्टिक नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। माँ, मुझे आपकी आंचल में सोना है। माँ, मुझे आपके साथ रहना है। माँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। माँ प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाइए। बेटी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर दुख में, हर सुख में। तुम खुद को कभी अकेला मत समझना। मगर बेटी, मुझे अभी जाना होगा, ये तो प्रकृति का नियम है जो हमें मानना पड़ेगा। और वैसे भी तुम तो मेरे समझदार बेटी हो ना। अपना ध्यान रखना बेटी, हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची। उसके बाद उसकी स्वर्गवासी माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। डिम्पल दुखी तो होती है, मगर अब उसके पास उसकी माँ का आशीर्वाद था। जादुई कुएं की जादुई लिपस्टिक उसके पास थी, जिसकी मदद से डिम्पल अपनी मामी के घर उड़कर जा रही होती है। तभी उसकी मामी की बेटी उसे देख लेती है और मन ही मन बोलती है, अरे ये सुंदर लड़की कौन है? दिखने में तो एक परी लग रही है, लेकिन वो हमारे घर की तरफ क्यों जा रही है? अभी घर जाकर देखती हूँ। खुशी डिम्पल को एक परी समझ रही थी और वो दौड़कर घर में जाती है। घर जाकर उसे पता चलता है कि जिसे वो एक परी समझ रही थी वो और कोई नहीं बल्कि डिम्पल है। खुशी डिम्पल से कहती है, क्यों रे मनहूस, तेरे पास ऐसी कौन सी शक्ति आ गई कि तू उड़ रही है? तू तो एक परी जैसी लग रही है, और तेरे पास इतनी प्यारी लिपस्टिक कहाँ से आई? ऐसी लिपस्टिक तो मेरे पास भी नहीं है। तभी खुशी वहाँ अपनी माँ को बुलाती है। माँ, कहाँ हो माँ? जल्दी से यहाँ आओ। खुशी की आवाज सुनकर डिम्पल की मामी वहाँ आ जाती है और डिम्पल को देखकर हैरानी से कहती है, अरे कलमुही, तेरे पास इतने सुंदर कपड़े कहाँ से आए? तूने घर से पैसे चोरी की है क्या? तेरी इतनी हिम्मत कि अब तो घर से पैसे भी चोरी करने लगी? नहीं मामी जी, मैंने चोरी नहीं की। तभी खुशी बोलती है, माँ, इसके पास कितनी प्यारी लिपस्टिक है, मुझे वो लिपस्टिक चाहिए। माँ, इसे कहो मुझे वो लिपस्टिक देने के लिए। अरे ओ कलमुही, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मेरी बेटी तुझसे क्या कह रही है? जल्दी से वो लिपस्टिक मेरी बेटी को दे दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मामी जी, मुझसे ये लिपस्टिक मत लीजिए। मुझे लिपस्टिक मेरी माँ ने दिया है। ये कोई साधारण लिपस्टिक नहीं है, ये जादुई कुएं की जादुई लिपस्टिक है। तू लगता है सीधे तरीके से नहीं मानेगी कलमुही, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, रुक। जैसे ही डिम्पल की मामी डिम्पल को मारने के लिए आगे बढ़ती है, जादुई लिपस्टिक में से एक डंडा निकलता है और उसकी मामी की पिटाई करने लगता है। अरे अरे, मेरे साथ क्या हो रहा है? कोई बचाओ मुझे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये सब देखकर खुशी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, क्यों रे मनहूस, ये सब तू ही कर रही है ना? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। जैसे ही खुशी डिम्पल को मारने उसकी तरफ बढ़ती है, जादुई लिपस्टिक में से एक और डंडा निकलता है और खुशी की भी पिटाई करने लगता है। उसके बाद वहाँ डिम्पल की स्वर्गवासी माँ की आत्मा प्रकट होती है और बोलती है, ये तुम्हारे किए की सजा है। तुम दोनों ने मेरी प्यारी बच्ची को बहुत परेशान किया है। डिम्पल की मामी रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी डिम्पल को परेशान नहीं करूँगी और उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करूँगी। मैं वादा करती हूँ। मैं भी वादा करती हूँ, मैं भी डिम्पल को कभी परेशान नहीं करूँगी और उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करूँगी। हमें माफ कर दो, प्लीज हमें छोड़ दो। तभी डिम्पल की स्वर्गवासी माँ कहती है, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन याद रखना, ये जादुई लिपस्टिक जब तक मेरी बेटी के पास है, तुम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
उसके बाद उसकी स्वर्गवासी माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन से डर के ही सही, डिम्पल की मामी डिम्पल को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करती है और उसकी बहन खुशी उसे अपनी सगी बहन जैसे प्यार किया करती थी। इस तरह डिम्पल की स्वर्गवासी माँ की आत्मा ने जादुई लिपस्टिक के कुएं की लिपस्टिक के मदद से अपनी बेटी के जीवन में खुशियाँ भर दी।